हरे हरे कृष्ण। तो आज कात्यायनी व्रत जो है की तिथि है, और कात्यायनी व्रत आज खत्म हो रहा है। तो उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा हम कर रहे हैं। किस प्रकार से गोपियों ने कात्यायनी व्रत रखा था, इसके बारे में चर्चा हम, ये बहुत ज्यादा हम नहीं करेंगे। कात्यायनी व्रत सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया था, और फिर उन्हें बाद में बोला था कि आप निर्वस्त्र ही अवस्था में मेरे समक्ष आइए, क्योंकि पत्नी केवल पति के समक्ष ही इस प्रकार से प्रकट हो सकती है। इस प्रकार से भगवान ने उन सभी गोपियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 22वें अध्याय को आप पढ़ लीजिएगा। इसमें इसका विस्तार में वर्णन मिलता है। ठीक है, तो हम अभी अपनी जो वैष्णव भजनों की जो चर्चा है, जो बहुत दिन से रुकी हुई है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो मोह मुद्गर स्तोत्र या फिर द्वादश मंजरिका स्तोत्र, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और 14 प्यारों तक हो गया था। 15वें प्यार से आगे की चर्चा कर रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। जटिलो मुंडी लुंचित केशः काषायाम्बर बाहु बाहुत्रवेश पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ उदरनिमित्तं बहुकृत्रवेश। तो ये जो है, ये सन्यासी लोगों के लिए बोल रहे हैं, जिन्होंने सन्यास ले लिया है, जटा धारण कर ली है, जटिलो मुंडी, है ना, नहीं, क्या कर लिया है, या फिर हेड शेव कर लिया है, शिखा रख ली है, लेकिन क्या है वो, क्या है वो? अपनी जटा रख ली है। कई लोगों ने हेड शेव करके एकदम चिकना हेड शेव रखते हैं, बहुत अच्छा सा तिलक लगाते हैं। और कई तो ऐसे हैं जो कि अपने बाल एकदम जमा करके यहाँ पे बहुत बड़ी जटा रखते हैं, लोगों को लगता है कि महान स्वामी जी आ गए। या फिर कई लोग तो अपने बालों को उखाड़ लेते हैं, और कुछ एकदम गेरुए वस्त्र में, है ना, एकदम जो भी चीज पहनेंगे सब गेरुआ। और कुछ लोग हैं जो अलग अलग तरह के बाबा बन जाते हैं। ये सब किस लिए बन रहे हैं? आजीविका चलाने के लिए। कई बार आजीविका चलाने के लिए ही लाल कपड़े पहन लेते हैं। कह रहे हैं पैसे कमाने थे, लाल कपड़ा इसीलिए पहन लिया क्योंकि बस आजीविका चलानी है। और इनको पता चल जाता है कि ये साधु नहीं है। देखो, इनके साफ साफ इनको भवति भवार्णव तरणे, हाँ, उदर निमित्तम बाहुकृत वेश। बाहर से केवल इसलिए कि भाई कोई नौकरी मिल नहीं रही थी, कोई शादी कर नहीं रहा था, उन्हें सोचा चलो अब तो 35-40 साल के हो ही गए हैं, लाल ही कपड़ा पहन लेते हैं, क्या। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, जटिलो मुंडी लुंचित केशा। कुछ लोग तो जटा धारण करे हुए हैं, कुछ लोग मुंडन किए हुए हैं। काषाय अंबर बहुकृत वेश, और सैफरॉन कलर का कपड़ा भी पहन लिए हैं, केवल किस लिए? पश्यन्नपि चन पश्यति मूढ़ा। लेकिन फिर भी दिख रही है जो चीज गलत है, पाप है, ये तो ठीक नहीं है, ये सब कुछ गलत है, फिर भी वो करने के लिए लालायित है। उधर निमित्तम बहुकृत वेश, केवल पेट भरने के लिए, केवल पेट भरने के लिए साधु बन गए हैं, अपने को गुरु बताते हैं, पेट भरने के लिए और अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए। तो कभी भी अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए ब्रह्मचारी आश्रम या गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि वहां पे अच्छा लाइफस्टाइल आपको मिलेगा नहीं, वहां पे कष्ट होगा भाई इतना। और अगर आप कष्ट नहीं करेंगे, सोचो, तो कुछ दिन बाद आश्रम से चले जाएंगे। अगर आप 24 घंटे भगवान की सेवा में नहीं लगे रहेंगे तो कुछ दिन बाद आश्रम से चले जाएंगे आप। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि सच उनके सामने दिखता रहता है, उनको मालूम रहता है कि ये जो लोग हैं, इस्कॉन के डिवोटीज हैं, वो शुद्ध भक्ति करा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपना एक संस्था खोलेंगे, अपना एक बाबा बन जाएंगे, सबको बोलेंगे मैं तुम्हारा गुरु हूँ। लेकिन सच्चाई तो उनके सामने दिख जाती है, तब भी वो इसको देख नहीं पाते। तो ये कह रहे हैं इस तरह से। हाँ, इसीलिए लाल कपड़ा लेना या फिर ब्रह्मचर्य आश्रम लेना या गृह या फिर ब्रह्मचर्य या फिर संन्यास आश्रम लेना, ये बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। ये तो नहीं होगा कि आपकी वासना बिल्कुल खत्म हो गई होगी, ऐसा ये क्वालिफिकेशन नहीं है। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू जॉइन ब्रह्मचारी आश्रम या गृहस्थ या फिर क्या 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 है? तो ये है कि आपको इंटेलेक्चुअली एटलीस्ट एक कन्विक्शन होना चाहिए कि भौतिक संसार जो है उसमें सुख नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा कि स्त्री को देख करके या पुरुष को देख करके किसी स्त्री को आकर्षण ही नहीं होगा। कई बार लोग ये भी आशा करते हैं, सोचते हैं कि जो सन्यासी होते हैं या ब्रह्मचारी होते होंगे, उनको शायद किसी भी स्त्री को देख करके कोई आकर्षण ही नहीं होता होगा। नहीं, वो स्त्री पुरुष का भेद तो है, लेकिन वो हल्का सा भी आते ही इंटेलिजेंस से उसको कट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि देह धर्म अपना धर्म भूल जाता है, देह अपना धर्म नहीं भूलता है। तो यहाँ पर इसीलिए एक इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन होना कि नहीं, मैं मेरा जो, हाँ, ये भौतिक संसार में सुख नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू गेट प्लेजर इन द रबिंग ऑफ दीज डर्टी बॉडीज विच इज जस्ट प्रोड्यूसिंग स्टूल एंड यूरिन, and it's just meeting of toilet producing parts and nothing else. What is so great about it? ये जो गंदा शरीर है ना, इसके अंदर से सारे जगह से, नौ द्वारों से गंध निकल रही है। वो ये गंदा शरीर है। ये सारा चार्म जब तक विवाह नहीं हुआ रहता है तब तक का एक चार्म रहता है। एकाएक से जैसे ही कहते हैं ना कि लव इज ब्लाइंड एंड मैरिज इज द आई ओपनर। लव इज ब्लाइंड, कुछ दिखाई ही नहीं देता है। जब किसी स्त्री से पुरुष से किसी को आकर्षण हो जाता है, कुछ भी दिखता ही नहीं है, कुछ भी दिखता ही नहीं। उस समय स्टार्टिंग में भी कुछ दिखता नहीं, विवाह स्टार्ट जब हुआ रहता है तब भी कुछ दिखता नहीं, कुछ समय के बाद एकदम एकदम अहेतुकी अप्रतिहता, अनमोटिवेटेड, अनकंडीशनल, अनइंटरप्टेड सर्विस करना पड़ता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज को समझना चाहिए। वो शरीर को, ये शरीर का दोहन करने का प्रयास करता है, ये बस दिखाते दिखाते शुरू में सोचता है व्यक्ति कि ओ स्त्री पुरुष का होगा, बहुत ज्यादा सुख होगा इसमें, बहुत ज्यादा सुख होगा। मूवी में दिखा रहे हैं सब लोग, हॉलीवुड बॉलीवुड वाले सब लोग दिखा रहे हैं, तो क्या होगा, होगा बहुत बड़ा होगा। होगा कुछ नहीं, एकदम खुशी निकल जाता है। जैसे वो मिर्ची बम नहीं आता है, आपने देखा होगा दिवाली में एक मिर्ची बम आता है, वो ऐसे कई बार बोलता नहीं है, वो हो जाता है। मटेरियल प्लेजर जितने भी हैं वो बस प्रॉमिस्ड टू मच, बट रिस्पॉन्स जो उसका रिटर्न होता है वो बहुत कम होता है। बस वो बहुत कह देते हैं बहुत ज्यादा कि अच्छा पिज्जा 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 खाएंगे, डोमिनोज का पिज्जा खाएंगे बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद खा के आते हैं कुछ नहीं। इतना ज्यादा कुछ नहीं रहता। इस चीज को यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि देखो ये सच्चाई तुम्हारे सामने पता चल जा रही है, तुमको खुद पता चल गया है कि तुम तो बहुत श्रेष्ठ नहीं हो।
लेकिन फिर भी ये संन्यास आश्रम किस लिए ग्रहण कर रहे हैं? केवल इसलिए कि भाई चलो अब मरने का समय आ गया, अभी तक तो थोड़ा समय भगवान में लगा देते हैं, और मेडिकल वगैरह का खर्चा भी मंदिर ले लेगा, तो वो भी बात ठीक है। इस तरह से इस तरह से ना करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हम लंबा चर्चा नहीं कर रहे। हाँ, ये मुख्यतः ये बता रहे हैं कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू जॉइन ब्रह्मचारी आश्रम और गृहस्थ आश्रम और द संन्यास आश्रम इज, at least you should have intellectual conviction that these material pleasure in this world will not make you happy। कम से कम ये कन्विक्शन आ जाए, इंटेलेक्चुअली कन्विक्शन आ जाए। फिर क्या करना चाहिए? ये जरूरी नहीं है कि जो ब्रह्मचारी बनेगा वो एकदम शुद्ध भक्त होगा एकाएक से। एक बार एनआईडीसी मीटिंग में मीटिंग हुई, और ये कहा गया कि केवल उन्हीं लोग को ब्रह्मचारी या सन्यासी बनाया जाए जिनकी कुंडली में आगे चल के सन्यास लेना लिखा है। तो बाद में देवकी नंदन प्रभु को ये आइडिया पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि ऐसे तो फिर तो 5-10 ही ब्रह्मचारी बनेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बलोत्पादिता भी बनते हैं, कुछ लोग स्वाभाविक ही बनते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनका बॉडीली स्ट्रक्चर या फिर साइकोफिजिकल नेचर नहीं मैच करता है, लेकिन फिर भी उनको प्रयास करना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए। हर दिन एक ब्रह्मचारी लेक्चर सुनना चाहिए। जो भी गौरांग सभा एस्पिरेशंस हैं या फिर जो भी ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, उनको ये करना चाहिए कि हर दिन इसके विषय में प्रवचन सुनना चाहिए, इसके भौतिक संसार के विषय में बहुत ही डीपली शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, एज इफ इट इज योर वाइफ। इस तरह से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन तो आ गया, पर ये रिस्पॉन्स के लेवल पे सबकॉन्शियस माइंड में ये बहुत अच्छे से बैठ जाए, इसके लिए हमको प्रॉपर साधना करनी चाहिए। तो उसके लिए सारे वेगों पर और तपस्या इत्यादि पर कार्य करना चाहिए, और अपनी साधना बहुत एक रिलिशमेंट होना चाहिए, हमेशा इंगेज रहना चाहिए। 24 घंटे आपको काफी बिजी होना चाहिए। इट शुड बी 25 आवर्स एंगेजमेंट। लगभग 40 साल तक बहुत ही बिजी रहना चाहिए। जो ब्रह्मचारी हैं उनको टिल 40 years यू शुड बी वेरी रिगुलसली एंगेज इन फिजिकल सर्विसेज, नॉट इन सर्विसेज लाइक लेक्चर ले रहे हैं या लेक्चर सुन रहे हैं या कुछ इस तरह की सेवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हरिनाम संकीर्तन, हार्ड वर्किंग वाली जो सर्विसेज हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सब्लिमेट लस्ट। इट्स वेरी, लस्ट इज देयर इन एवरीवन। कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैं लस्ट नहीं है। जिसको नहीं है तो वो जा करके दवा कराना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर ये ब्रह्मा जी ने डाला है। वासना तो सबके अंदर होती है, लेकिन उसको सब्लिमेट करने का तरीका क्या है? सब्लिमेट करने का तरीका ये है, सुबह जल्दी उठिए, बहुत जल्दी उठिए, जोर जोर से बोल के माला कीजिए, धीरे धीरे नहीं। हरे विष्णु विष्णु। एकदम ध्यान पूर्वक माला कीजिए। सुबह बहुत जल्दी उठिए, और ज्यादा गर्म पानी से मत नहाइए, थोड़ा ठंडे पानी से नहाइए। मतलब बहुत ही ज्यादा फ्रीजिंग ठंडा नहीं, पर थोड़ा ठंडा पानी से नहाना चाहिए। और फिर हर दिन आपका जो इंगेजमेंट बहुत रिगरस होना चाहिए। ये होना चाहिए कि रात में जब हम आए, हमें याद है कि हमारे पाँव में बीवाइयां पड़ जाती थी। अब तो नहीं है बीवाइयां, इस पैर में है, हाँ। पर उसमें से खून निकलता रहता था, इतनी मेहनत होती थी। और रात में जब 10 बजे चटाई पे जाते थे, थोड़ी ही देर में, जस्ट 2-10 मिनट में नींद आ जाती थी। तो क्यों? क्योंकि फिजिकली काफी स्ट्रांग, हार्ड वर्क किया है। तो तो इसलिए हाँ, ये चीज करना बहुत जरूरी है, और स्ट्रिक्ट साधना प्रतिदिन एक ऐसा फुलफिलिंग लेक्चर सुनना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मचारी आश्रम या संन्यास आश्रम, ये क्या है? ये
एक तरह का आपके लिए एक प्रिपरेशन है। ये नहीं है कि ब्रह्मचारी बन गए तो बस अब ये तो सारे अनर्थों से मुक्त हो गए हैं। लाल कपड़ा जो डाल लिया, एक बच्चा था, मैंने उसको बोला कि अभी आपको लाल कपड़ा नहीं लेना चाहिए। तो उसने कहा क्यों प्रभु जी? अब उसने देखा कि लाल कपड़ा पहनते तो सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, सब लोग तो बहुत अच्छा लगता है उसको, तो ये तो उनके तरफ से तो अच्छा है। जो गृहस्थ आश्रम में है या जो वानप्रस्थ आश्रम में, जो भी, वो लोग तो ऐसा समझते हैं, वो आश्रम की मर्यादा का पालन करते हैं, और समाज में अगर वैराग्य को वैल्यू देंगे तो अच्छा ही है ये। लेकिन वो भले कर रहे हैं, लेकिन हमको जो है क्या करना चाहिए, हमारा ये मेंटेलिटी नहीं होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी संन्यास, सैफरॉन ले लो, क्योंकि फिर हमें जो है ज्यादा इज्जत मिलेगी, है ना? तो ये जो दिस सैफरॉन अगर कोई लेता है तो वो किस लिए है? स्टार्टिंग में वो इसलिए है, पीबीटी ज्वाइन कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए कि कैसे इस मन को नियंत्रण करना चाहिए, हाउ टू कीप दिस माइंड बिजी, है ना? ये सब चीजों के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, कैसे मैं बिजी रहूं। फिर ये जो है थोड़ा हाँ, हो पाएगा। जो हमारा सन्यास का मंत्र है उसमें भी यही लिखा हुआ है, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम। मतलब मैं इस दुरंत संसार को पार करूंगा। तो ये श्लोक पे आज हमने चर्चा किया, जटिलो मुंडी। और इसमें आज हमने ये चर्चा किया कि किसको ब्रह्मचारी या सन्यासी बनना चाहिए, और उसके बाद किस प्रकार का जीवन होना चाहिए। खूब सारा श्रवण होना चाहिए, खूब सारा एंगेजमेंट होना चाहिए। और किसी के भी प्रति, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, इसीलिए किसी के भी प्रति अगर अपराध आप कर देते हैं ब्रह्मचारी जीवन में या सन्यास जीवन में, तो आपकी भोग इच्छा बढ़ जाएगी, और आपको मन करेगा कि मैं कार खरीद लूं बहुत बड़ी वाली। हम्म, तो हमारी जो है भोग इच्छा बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने ये चर्चा किया, सन्यास या ब्रह्मचर्य या वान या इस दोनों को लेने का क्या क्राइटेरिया है। तो मैंने बताया कि इंटेलेक्चुअली एटलीस्ट आप कन्विक्ट होने चाहिए। और दूसरा चीज, जब आप ये आश्रम लें तो खूब रिगरसली इसका पालन करें। रोज एक ध्यान पूर्वक लेक्चर सुने, रोज कम से कम 1-1.5 घंटा आप शास्त्र अध्ययन करें, प्रभुपाद जी की किताबें, कोई और किताब नहीं, कम से कम 1-1.5 घंटा करें। और फिर इस तरह से अगर हम करेंगे तो बहुत पक्के से अपने साधना पक्का डोज डोज डिसाइड करना चाहिए। कि कितने डोज में मेरा साधना मन चंचल नहीं होता। हम्म, फिर उसको डिसाइड करके उसको उसको अपने मतलब अप्लाई करना चाहिए। जब वो अप्लाई करेंगे तो हम सेफ रहेंगे। हम्म, ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं किसी के मन में कोई प्रश्न है? आज हमने जो चर्चा किया कि हु शुड बिकम ए ब्रह्मचारी और सन्यासी। रिंकू माता जी, यस माता हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी, यस माता जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रभु जी, जैसे ब्रह्मचारी ये वेश धारण करके प्रभु जी इतना मंत्रों पर इतना मेडिटेट करके, क्या प्रभु जी ब्रह्मचारी की क्या क्या प्रभु जी इस 100% है कि भी ब्रह्मचारी फिर वो परम धाम ही जाएंगे? हाँ, नहीं नहीं, ये सब फैसिलिटेट करने के लिए। जैसे विवाह करने से ये पक्का नहीं हो जाता कि बच्चे होंगे ही होंगे। यस प्रभु जी। पर हाँ, ये बात सही है कि बच्चे, यही होता है कि भाई बच्चे होते हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि बच्चे होंगे ही होंगे। अब वो जो अगर पति पत्नी अलग रहेंगे तो कहाँ बच्चे होंगे, है ना? नहीं। उसी तरह से ब्रह्मचारी आश्रम में आपको कोई काम नहीं है, बीट बैग आपका है, सोलो यहाँ चैंटिंग करो, कुछ आपका कुछ है ही नहीं दुनिया में। आगे भी पीछे भी कुछ नहीं, कोई है नहीं, अपने बेले है, कोई कुछ है नहीं, है कि नहीं? कुछ आपको है नहीं, बस कृष्ण की सेवा कीजिए, कृष्ण की सेवा कीजिए। और कोई बात का भय नहीं कि कल को ये हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, भय भी नहीं है कुछ भी, क्योंकि अपना पास कुछ नहीं है, और ना ही कोई रोने वाला है। कल को अगर मर गए तो मर गए, क्या, कुछ भी नहीं।
तो, अच्छा तो रहता है ये। अरे नहीं, इट्स वेरी क्लोज टू जीवन मुक्ति। आप अगर मान लो कल को आपको हमको कोई लॉस हो जाए, मान लो 1 लाख का, तो जिसको अपनी बेटी की शादी करनी है वो तो परेशान होगा ना। लेकिन इनका अगर 1 लाख का लॉस हो गया तो क्या होगा, तो हो गया तो हो गया। गलती हो गई प्रभु जी, क्या करें? बस। और क्या कर सकते हैं, हमारे एक ब्रह्मचारी विष्णु गौर प्रभु एक दिन कुछ ओटीपी वगैरह भेज करके उनके अकाउंट से, बैंक ऑफ बड़ौदा से 50,000 रुपए किसी ने निकाल ली। वो सीधे साधे थे, उस समय इतना चैंपियन नहीं थे, उनको पता नहीं चला। तो क्या होगा? कुछ नहीं, अगले दिन सुबह से मंगल आरती अटेंड करो और मंदिर के अधिकारियों को बोल दिया, सॉरी सर, काम खत्म हो गया। कुछ है ही नहीं भाई। और किसी का अगर 50,000 रुपये खो जाए, अरे कम से कम 2 महीना तो दिमाग खराब रहेगा। ये तो है, थोड़ा अच्छा तो है वैसे। प्रभुपाद जी खुद ही कहते हैं कि 75% दोज पीपल हु हैव टेकन टू दिस आश्रम आर लिबरेटेड। और वो 75% के बाद जो 25% है, आप कर ही नहीं रहे। बस बार बार बस रेस्ट लेना है, मुझे रेस्ट लेना, हमेशा रेस्ट ही ले रहे। तो फिर तो नहीं हो पाएगा ना। हाँ। या फिर हम जो है प्रभुपाद के लिए परेशान नहीं है, वी आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू शिला प्रभुपाद मिशन सो मच। तो भी फिर हम इतना अच्छे से उसका पालन नहीं करें, फिर पाप भी लगेगा, क्योंकि माता पिता को छोड़ना एक पाप है। तो केवल वो व्यक्ति छोड़ सकता है माता पिता को, घर सब कुछ छोड़ना, ये सब छोड़ना जो है, ये बहुत नहीं, ये पाप भी लगता है। तो फिर क्या करना चाहिए? इसका मतलब ये नहीं कि नहीं नहीं ब्रह्मचारी नहीं बनना है। नहीं नहीं, क्यों, प्रयास करना है। अपने जो अथॉरिटी है उनको बोलना है कि प्रभु जी मैं आपके अंडर में हूँ, मेरे को बोलिए प्रभु जी, मैं 25 घंटे एंगेजमेंट चाहिए मुझे। देखो आप, आजकल मेरे पास तो कोई आ जाए, मैं तो इतनी सेवा दे दूंगा। वो कहेगा प्रभु जी छोड़ दीजिए आपको। एक बार मैं यहाँ सोलन के डिवोटीज कह रहे थे, प्रभु जी आ जाते हैं तो पता नहीं ऐसे फेस्टिवल के जैसे हो जाता है। तो बात सही है, बिजी हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, कभी ये यज्ञ हो रहा है या कुछ कर रहे हैं, कुछ नया कुछ कर देते हैं, है ना। जस्ट टू कीप डिवोटीज बिजी, बिजी रहना बड़ा अच्छा है। तो अगर कोई भजन नहीं कर रहा है तो क्या करना चाहिए? फिर से प्रयास करना चाहिए। अगर ब्रह्मचारी आश्रम में आ गए तो फिर कोशिश करना चाहिए, ब्रह्मचारी सन्यासी जो भी हैं उनको सभी को बहुत इंगेज रहना चाहिए, भगवान की सेवा में हमेशा रहना चाहिए। बाकी चीजें भगवान देखते हैं। पर ये कंपलसरी नहीं कहते हैं कि आप ब्रह्मचारी बन गए तो पक्का आप भगवत धाम जाएंगे, या फिर आप गृहस्थ बन गए, आपकी पत्नी भी भक्त है, आप भी भक्त है, तो पक्का आप भगवत धाम जाएंगे, ऐसा नहीं। हो सकता है गृहस्थ बनने के बाद भी हस्बैंड वाइफ जो कि डिवोटी हैं, आपस में ही बहुत अटैच हो जाए, बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाए। प्रभु जी को माता जी के बिना रहने को नहीं हो पा रहा है, और माता जी को प्रभु जी के बिना रहने को नहीं हो पा रहा है। इतना अटैचमेंट हो गया है, कृष्ण बीच में नहीं है, सेंटर में, आपस में ही बहुत ज्यादा आकर्षण हो गया है। तो अगले जन्म में पत्नी चेंज हो जाएगी, वो पति बन जाएंगे, वो पत्नी बन जाएगी, यही होता रहेगा 7 जन्म तक। इसी को कहते हैं 7 जन्म का जो वादा है वो यही है। कभी वो पत्नी, कभी वो पत्नी, कभी वो पत्नी, कभी वो पत्नी, कभी वो पति, कभी वो पत्नी, ये सब भी हो जाते हैं। तो दोनों ही आश्रम में, आश्रम से बस इतना ही है कि हम ये सोच सकते हैं कि भाई हम अगर उस जगह पे जा रहे हैं, उस सिचुएशन में जा रहे हैं, फीजिबल रहेगा। जैसे मैंने कहा ना आपको कि शादी हो गई, इसका मतलब ये बच्चे आप पैदा करेंगे, नौकरी करेंगे, ये सब आगे चल के होगा। लेकिन अगर कोई शादी करे फिर बच्चे ना पैदा करे तो वो एक भाई अपवाद है। नहीं, इसी तरह से कोई व्यक्ति है वो सावधान नहीं है। तो ब्रह्मचारी आश्रम, संन्यास आश्रम में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सावधान रहना। और गृहस्थ आश्रम में और वानप्रस्थ गृहस्थ आश्रम में मेन चीज क्या है? धैर्य रखना। पत्नी लड़ रही है, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ गरज रहे थे बादल, अभी बरस रहे हैं। सोचना चाहिए थोड़ा, पिटाई भी पड़ जाए तो भी धैर्य रखना चाहिए, तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। अगर अपने अपनी पत्नी है, उस नाराज हो गई है, तो हार जाओ भाई,
कल को आपकी तबीयत खराब होगी तो कौन बैठेगा पास में? वही तो बैठेगी। तो आप उस समय हार जाना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम में धैर्य की बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि उनकी जो है बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं। स्टार्टिंग में तो लड़के लड़कियां सोचते हैं कि बस ये कुछ नहीं, एक बेड लगा होगा गृहस्थ आश्रम में, बस यही है गृहस्थ आश्रम। ऐसा नहीं होता गृहस्थ आश्रम। सोचते हैं कि वह बेड ही है, बस गृहस्थ आश्रम मतलब बस बेड लगा होगा। ऐसे होता है सारी दुनिया में बेड ही लगा होता है, ऐसा नहीं होता, जाके देखो बहुत स्ट्रगल है। इट्स नॉट सो इजी। आप लोग तो सब लोग ज्यादा जानते हैं, मैं क्या बताऊंगा आपको, है कि नहीं? दैट इज व्हाट इज रियलिटी। आई हैव द कन्विक्शन थ्रू ईयर्स। मैंने तो कान से सुन करके ये विश्वास करके सब डिसीजन ले लिया। उसी तरह से वो थोड़ा हर प्रकार के लोग होते हैं। जो सबसे पहले व्यक्ति वो है जो सुन के समझ जाए। जो सुन के नहीं समझते तो फिर वो देख के समझते हैं। जो देख के नहीं समझते वो करके समझते हैं, और जो करके भी नहीं समझते हैं, ही इज ए रास्कल। दुनिया के थपेड़े खा के समझते प्रभु जी। ये तो मेरे खा के साथ। पर ये बात सत्य है, अगर आप पूर्ण कृष्ण की शरणागति के साथ कृष्ण की सेवा में लगे रह करके, जैसा भी सिचुएशन है, भगवान को पूर्ण शरणागति करके जीवन जिएंगे तो श्योर भगवत धाम जाएंगे। दोनों ही आश्रमों में यही करना पड़ता है। इसीलिए भक्त के गुणों में सबसे मुख्य गुण है, क्या है? शरणागति। कृष्ण एक शरणम। ये नहीं है कि ब्रह्मचारी आश्रम, ये नहीं है। कृष्ण की शरण ले रहा है वो, उसका आश्रय कृष्ण है। अब मान लीजिए हमारी जितनी भी सैलरी है कुछ, लेकिन घर में क्या हुआ कि रिलेशनशिप में बहुत सारी शादियां पड़ गई, सब कुछ हो गया, तो क्या करें? सबको अंगूठियां देनी है। तो क्या करना चाहिए? जो भक्त होगा वो, हे भगवान आप संभाल लेना, अब सबकी शादी एक साथ पड़ रही, क्या करें? अब इतनी अंगूठी कहाँ से लेंगे? 8-8 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए सबको, इतना इतना महंगा महंगा कहाँ से देंगे? तो बस हर टाइम भगवान से प्रार्थना करके शरणागति करके जीना चाहिए। और ये भी नहीं बोलना चाहिए भगवान को कि हे भगवान मेरी जमीन का मैटर सॉल्व करा दीजिए, ये नहीं। भगवान को बोलना चाहिए, हे भगवान मेरे लिए जो अच्छा हो, मेरे कर्मों के अनुसार आप वो मुझे दीजिए। आपको पूरी स्वतंत्रता है। मैं ये निर्णय ले रहा हूँ, अब क्योंकि ये जमीन का मैटर हो गया इसलिए मैं मुकदमा तो दायर कर रहा हूँ, लेकिन आपको पूरी स्वतंत्रता है भगवान। अगर आप मेरा मेरे कर्म फलों के अनुसार जो भी मेरे लिए उचित हो वो आप मुझसे करवा दीजिए। दोनों ही आश्रमों में आपको शरणागति ही करके भगवत धाम जाना होता है। कोई ये नहीं होता कि लाल कपड़ा पहन लेंगे तो पक्का भगवत धाम जाएंगे। हाँ, फीजिबल हो जाता है। अब जो भी आपको दिख रहा है सब गंजे लोग हैं आश्रम में, तो हम मरेंगे तो क्या याद आएगा? वही गंजे लोग याद आएंगे। मान लो। तो अब ज्यादा मतलब है नहीं कुछ, टीवी है ही नहीं। ऐसे तो घर में टीवी होती, न्यूज देख लिया तो फिर पता चल गया कि अच्छा वहां पे बड़ा दिक्कत हो रहा है अमेरिका में, है ना? तो मरते समय मान लो रील रुक गई अमेरिका पे, तो इसलिए प्रियव्रत महाराज जो है वो इन गुण दोषों को जान करके, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के गुण दोषों को जान करके नारद मुनि से कहते हैं कि मैं विवाह नहीं करूंगा। नारद मुनि कहते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सनक आदि सनक सनंदन सनातन सनत ये भी कहते हैं कि भाई देखिए हमको इस पचड़े में नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जब आप जाएंगे मटेरियल डीलिंग करेंगे, मान लो अभी ब्रह्मचारी आश्रम में है तो मैं देखो प्रॉपर्टी का मुझे कोई टेंशन नहीं है प्रॉपर्टी हमारे यहाँ, लेकिन जिसको लेना हो ले जाए। लेकिन आप गृहस्थ आश्रम में हैं, 12 बीघे बाई 12 12 फीट बाई 30 फीट जमीन के लिए आपको खूब टेंशन होगी। तो वो टेंशन में माला कर पाएंगे? नहीं। तो जितनी चीजें टेंशन देने वाली हैं वो कम होंगी तो अच्छा है ना। अब बिटिया है मान लो, हमेशा टेंशन रहती है, कहीं उसका कुछ ना हो जाए, कभी कुछ ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, कभी वो ना हो, बच्चे हों। और जिसको नहीं है तो उसको क्या चिंता है? कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण प्रसाद खाना है। इसलिए शिला प्रभुपाद या फिर बाकी जितने भी बाबा लोग हैं हिमालय पे क्यों चले जा रहे हैं? भाई यही कारण है कि वो जानते हैं कि भाई इसमें फंसेंगे तो हमको बहुत सारी चीजों में इंगेजमेंट रखना ही पड़ेगा। मान लो चार, दो बेटियां हैं,
दो बेटे हैं, तो शादियां तो दोनों बेटी की करवानी पड़ेगी ना। तब फिर जब कोई कहता है कि प्रभु जी थोड़ा शेयर्स में पैसा लगा दीजिए, आपका 1 लाख रुपए 6 महीने में 2 लाख रुपए बन जाएगा। बेटी की शादी करनी है, क्या करोगे? मन चंचल नहीं होगा? हो जाएगा। फिर पैसा लगा देंगे 1 लाख, 2 लाख रुपए मिल जाएगा, किसी को बताएंगे नहीं। इज्जत की कितनी बात रहती है, कोई आया आपकी बेइज्जती कर दिया, तो चलो अब पूरा, है ना, युद्ध छिड़ जाता है। और यहाँ पे मान लो ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ और संन्यास आश्रम में बेइज्जती कर दिया तो क्या हुआ? चैंटिंग करो। जेल तो कर जेल तो कर नहीं सकते। ब्रह्ममाला करिए, साधना कीजिए, आपसे कुछ लिया नहीं जा सकता, है ही नहीं आपके पास कुछ। ये तो थोड़ा फिजिबिलिटी की वजह से ये कहा जाता है कि आप ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेंगे तो चीजें ही कम रहेंगी आपके पास। अब जैसे बिजली का बिल भरना है, नहीं भरना है, हमको नहीं भरना होता है, मंदिर चल रहा है, बिजली का बिल हो रहा है ना नहीं? अब वो ज्यादा नहीं टेंशन लेने की जरूरत है ना? लेकिन जब इस तरह से टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, उसके साथ साथ हमको टेंशन फिर लेना चाहिए। जो ब्रह्मचारी लोग हैं उनको टेंशन फिर है नहीं, टेंशन आपको, लेकिन आपको जबरदस्ती लेना चाहिए। किसकी टेंशन? प्रभुपाद की, कृष्ण की। जबरदस्ती लेना चाहिए इस कृष्ण के लिए। नहीं मेरे को, हाँ ये टेंशन नहीं है, मुझे मालूम है, मुझे टेंशन है, फिर भी मैं जाऊंगा, सोलन के भक्तों को बोलूंगा कि चलो शोभा यात्रा करते हैं। अगर मैं नहीं करूं तो कोई मुझे बोलेगा नहीं कि प्रभु जी आपने शोभा यात्रा नहीं की। नहीं किया मैंने। लेकिन मुझे करना चाहिए शोभा यात्रा। अभी इस साल अभी रथ यात्रा होगी शिमला में, मुझे करना चाहिए शिमला में रथ यात्रा। क्यों? क्योंकि मुझे टेंशन लेनी है। आई वॉन्ट टू टेक टेंशन ऑफ फॉर कृष्णा। ऑल्दो कृष्णा हैज सेव्ड मी फ्रॉम मेनी टेंशंस, मेरे पास टेंशन नहीं है, कोई भी चीज की टेंशन नहीं है, ये बात सच है। बहुत सारी चीजों की टेंशन नहीं है, लेकिन फिर क्या करना है? कृष्ण के लिए हमको लेना चाहिए, प्रचार के लिए। भक्तों के जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं, उसके लिए टेंशन लेना चाहिए। किसी की तबीयत खराब हो गई, आप मुझसे बोलते हैं भाई नरसिंह पूजा करानी है प्रभु जी, ये हो गया है। हस्बैंड वाइफ शादी होनी है, उनको भी चाहिए कि कोई डिवोटी वाइफ मिले, उसके लिए हम टेंशन लेना चाहिए। शिल प्रभुपाद ये कहते थे, फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई नेवर लाइक दिस वर्ड पीस। शांति मैं नहीं पसंद करता था। क्यों? कृष्ण के लिए रिगरसली सेवा करना है, ये बात सही है। संन्यास आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम आपको पीसफुल है, कुछ काम नहीं है, अपना बैठे रहो, नहीं तो क्या करो? उठो, जाओ, कृष्ण की टेंशन लो, कृष्ण के बिहाव पे टेंशन लो। एक बार इजलेंस गोपाल कृष्ण महाराज को किसी ने पूछा कि महाराज मुझे कुछ सेवा नहीं है, मैं क्या करूं? तो महाराज ने कहा कि जाओ मंदिर के बाहर, जो भी भक्त तुमको गेट से एंट्री करते हुए दिखे, उसको भगवत धाम ले जाने की जिम्मेदारी ले लो। हो गई सेवा। समझ रहे हैं? तो ऑल्दो ये बात सच है कि ब्रह्मचारी आश्रम या संन्यास आश्रम आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, स्टिल यू शुड टेक टेंशन। आप खूब सारी टेंशन लेनी चाहिए प्रभुपाद के बिहाफ पे, खूब टेंशन लेनी चाहिए। ठीक है? हमको खुद ही क्रिएट करना चाहिए टेंशन। मैं देखो, मैं खुद ही क्रिएट करता हूँ टेंशन। पहुंचा, मैंने बोला कि अभी तुलसी विवाह होगा, बस सब भक्तों को लगा दिया तुलसी विवाह में। तो बिजी हो गए सब लोग, और मैंने भी टेंशन ले ली। हाँ, तो इसको महाराष्ट्र में कहते हैं ना, हो दे खर्च, है कि नहीं? तो इस तरह से हम, ठीक है रिंकू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो अभी और कोई प्रश्न नहीं है? एनी अदर क्वेश्चन, कोई पूछना चाहता है कुछ? तो बड़ा समय हो गया। ठीक है, तो अभी हम इसको यही समाप्त करेंगे। आज हमने ये चर्चा किया कि ब्रह्मचारी आश्रम या संन्यास आश्रम जो लेता है उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं, और फिर क्या जो है ब्रह्मचारी आश्रम ले लिया है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। मैंने बताया आपको कि फुल्ली इंगेज रहना चाहिए, और वैष्णव अपराध करने से बहुत बचना चाहिए। क्योंकि आपके लिए दुनिया वाले जब अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध या किसी भक्त के प्रति अपराध करते हैं,
तो उनका क्या होगा? उनका पर्स खो जाएगा, उनका थोड़ा भौतिक घाटा होगा। लेकिन आपका तो भौतिक कुछ है ही नहीं, तो आपका क्या होगा? बस फिर धीरे धीरे भोग इच्छा बढ़ जाएगी, मन करेगा कि बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ले। तो ये है। ठीक है, तो ये हमने चर्चा किया, अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। श्रील हरे प्रभुपाद कृष्णा की प्रभु जी, जय। हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।